सम्राट की कार पैलेस के बाहर आके रुकी। तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए जल्दी से कार के पास आया और सम्राट की तरफ का गेट ओपन करने लगा। सम्राट पूरे एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकला। वही बॉडीगार्ड अवनी की तरफ का भी गेट ओपन करने गया तो सम्राट ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और सम्राट खुद जाकर अवनी की तरफ का गेट ओपन करने लगा, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड लोग हैरान रह गए। विक्रांत ने भी अपनी तरफ का गेट ओपन किया और रिद्धि अपनी तरफ का गेट खुद ओपन करके बाहर आ गई, जिसे देखते हुए विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। सम्राट ने जैसे ही गेट ओपन किया, अवनी धीरे कदमों से बाहर निकली, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने ससुराल में है और उसने कुछ अपने दिमाग में प्लानिंग बना रखी थी जिससे वो यहाँ से निकल सकी। उसने मुस्कुराते हुए सम्राट को देखा। सम्राट आगे बढ़ा और गेट कर पास पहुंचा तो कौशल्या जी हॉल में बैठी हुई थी। कौशल्या जी ने जैसे ही सम्राट, अवनी, रिद्धि और विक्रांत को देखा तो गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, इतने दिन कहाँ था तू? हाँ, इतनी सारी शादी की रस्में रह गई हैं, पूजा बाकी है सत्यनारायण की, मुंह दिखाई बाकी है और हमारे कुलदेवी के मंदिर भी जाना है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा था इतने दिनों से उस फार्म हाउस पर। सम्राट ने अपनी दादी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कौशल्या ने जैसे ही अवनी को देखा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और सम्राट को रोकते हुए बोली, ये क्या तरीका है? तुझे पता नहीं है इस घर की बहुएं कैसे कपड़े पहनती हैं? सम्राट ने भी अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी, उसे साड़ी पहननी नहीं आती तो वो कैसे पहनेगी, इसलिए वो ड्रेस पहनी है और मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। जैसे ही अवनी ने ये बात सुनी, वो मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि वाकई में उसे ड्रेस पहनना नहीं आता था। वो चुपचाप धीरे धीरे सम्राट के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगी। तभी कौशल्या ने गुस्से में उसे रोकते हुए कहा, रुक रे बहुरिया, आज तुझे पहली रसोई की रस्म करनी है। जैसे ही अवनी ने ये बात सुनी, उसे टेंशन आने लगा, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता था। थोड़ा बहुत उसने बनाना खाना सीखा था, लेकिन वही सिर्फ मैगी और कुछ कुछ, बाकी तो उसे कुछ नहीं आता था। ये सुनते ही उसके पैर जहां थी वहीं जम गए और वो रिद्धि की तरफ देखने लगी। रिद्धि ने उसे आंखों से इशारा किया तो वो भी अपना सर हिला दी। तो कौशल्या जी ने कहा, जा जल्दी से तैयार होके रसोई में आ जा, आज रसोई की रस्म तुझे ही करनी है। अवनी ने हाँ में सर हिलाया और सम्राट के पीछे रूम की तरफ चली गई। रिद्धि वहीं खड़ी थी तो कौशल्या जी ने उसे देखते हुए कहा, तू तो चली गई थी ना, तू क्या करने आ गई? रिद्धि ने कुछ नहीं कहा। विक्रांत ने आगे बढ़ते हुए कहा, ओ दादी, इसकी फ्रेंड ने इसे बुलाया है, मेरा मतलब है भाभी ने, इसलिए ये कुछ दिन यहाँ ही रहेगी। कौशल्या ने घूर कर रिद्धि को देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। विक्रांत रिद्धि को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला गया। रिद्धि भी चुपचाप नजरें झुकाए उसके पीछे पीछे चली गई। कौशल्या गुस्से भरी निगाहों से उन लोगों को घूर रही थी और गुस्से में बोली, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हमारे जमाने में तो ऐसी इतनी उम्र की लड़कियां किसी के घर ना ठहरा करती थी। तभी राधा जी वहां आई और राधा जी कौशल्या को देखते हुए बोली, अम्मा जी जाने दीजिए ना, बच्चे हैं और वो यहाँ नई भी है तो थोड़ा उसे अपनों का किसी का साथ मिलेगा तो वो खुश रहेगी। ये सुनते ही कौशल्या जी उस पर भड़क गई और भड़कते हुए बोली, तो हम क्या यहाँ नहीं है उसके अपने? हाँ, ब्याह करके आई है ना, तो हम उसके ही हुए ना। राधा जी ने हाँ में सर हिला दिया। सम्राट के रूम में अवनी जल्दी से बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। सम्राट सोफे पे बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें दादी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम जो पहनती हो वही ठीक है। अवनी ने हाँ में सर हिला दिया और नीचे जाने लगी तो सम्राट ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? अवनी ने कहा, वो दादी ने नीचे बुलाया है ना, वो रसोई की रस्म के लिए। सम्राट ने एक टेढ़ी स्माइल की और पूछा, तुम्हें कुकिंग आती है?
अवनी ने ना में सर हिला दिया। सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा, तो रस्म कैसे करोगी? वो मुझे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से। उसने इतना ही कहा था कि उसे याद है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है। उसने अपने सर पर मारा और अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोली, ओ शिट, मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं यूट्यूब भी कैसे देखूंगी? सम्राट ने अवनी की तरफ देखा और टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, तुम्हारे लिए फोन रखा है, लेकिन ध्यान रहे फोन का सही यूज होना चाहिए, समझी? अवनी फोन देखते ही खुश हो गई और बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे फोन दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका गलत यूज नहीं करूंगी। इतना कहकर वो खुशी के मारे जल्दी से नीचे चली गई। सम्राट भी उसके चेहरे पर स्माइल देखकर स्माइल करने लगा और अपना सर ना में हिला दिया। अवनी नीचे गई तो उसने देखा कौशल्या हाथ में माला लिए मंत्र जाप कर रही थी। वो चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। कौशल्या ने एक नजर अवनी को देखा और राधा की तरफ देखते हुए बोला, अब बता, नाश्ते में क्या बनाना है इसे? राधा जी ने हाँ कह दिया और अवनी को अपने साथ लेकर किचन में चली गई और उसे क्या क्या नाश्ता बनता है वो बताने लगी। जैसे जैसे राधा बता रही थी, अवनी को चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसे इनमें से कुछ नहीं आता था। तभी लास्ट में राधा जी ने कहा, और सम्राट को ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है। वैसे तो ऑयली खाता नहीं, लेकिन ब्रेड पकौड़ा उसका फेवरेट है, बचपन में बहुत खाया करता था। अवनी ने ये सुना तो वो हैरानी से राधा जी को देखने लगी क्योंकि उसे कुछ भी बनाने नहीं आता था। उसने राधा जी को देखते हुए कहा, पर आंटी, मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता। जैसे ही राधा जी ने ये बात सुनी, वो हैरान होकर अवनी को देखने लगी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं आता? गैस चालू करने आता है या नहीं? अवनी ने इतराते हुए कहा, हाँ हाँ आंटी, उतना तो आता है। तो ठीक है, मैं जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे बनाती जाओ, क्योंकि ये भोग जो है भगवान को चढ़ेगा और वो तुम्हारे हाथ से ही बना होना चाहिए। ये सुनकर अवनी टेंशन में आ गई और अपना सर खुजलाते हुए बोली, ठीक है आंटी, आता तो नहीं है, पर आप जैसे जैसे बताएंगे मैं वैसे वैसे कर दूंगी। वैसे भी राधा जी को कहीं न कहीं अंदाजा था कि अवनी को कुछ बनाने नहीं आता होगा, क्योंकि वो लंदन से पली बड़ी है। तो इसलिए रुद्र प्रताप ने पहले ही कुछ दिन पहले गुस्से में उसे कहा था कि वो यहाँ के तौर तरीके उसे सिखा दे। इसलिए राधा जी अवनी को सारा का सारा खाना बनाना सिखा रही थी और अवनी धीरे धीरे उसे अच्छी तरह से बनाने का ट्राई भी कर रही थी। उसने लगभग 1.5-2 घंटे में सारा खाना बना लिया, क्योंकि सम्राट की फैमिली बहुत बड़ी थी, इसलिए खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता था। अवनी ने लगभग 2 घंटे में सारा खाना बना लिया और उसकी हालत खराब हो गई थी। राधा जी को उस पर बहुत दया आ रही थी, पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि कौशल्या बार बार घूम फिर कर किचन के अंदर नजर रखने चली आ रही थी और राधा जी ये बात जानती थी। इसलिए वो चुपचाप एक साइड में खड़े होकर कैसे बनाया जाता है ये सारी रेसिपी अवनी को बता रही थी और अवनी ने अपने हाथों से सारा खाना बनाया। तभी कौशल्या जी माला लिए किचन की तरफ आई। जो कौशल्या कभी किचन की तरफ देखती भी नहीं थी, पर आज वो अवनी ने कैसे खाना बनाया है इसकी इंक्वायरी करने किचन में आई थी। वो खाने की स्मेल लेते हुए बोली, वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब देखते हैं बनाई कैसी है। ऐसे कहकर वो डाइनिंग एरिया में चली गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल के पास राम प्रताप, रुद्र प्रताप, लक्ष्मण प्रताप, सम्राट, विक्रांत, शिव, शिवांश और नियति, वंदना, शालिनी सब लोग बैठे हुए थे। सब बहुत एक्साइटेड थे कि आज उन्हें अवनी के हाथों का खाना मिलेगा। तभी शिवांश ने खुश होते हुए कहा, आज तो भाभी बनाने वाली थी ना खाना, क्या भाभी ने खाना बना लिया? उन्हें खाना बनाना आता है? ये सुनते ही सम्राट गुस्से भरी निगाहों से शिवांश को घूरने लगा। जैसे ही शिवांश की नज़र सम्राट की नज़र से मिली, वो थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए बोला, भाई मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो क्या है ना, भाभी पहली बार खाना बना रही है। और उसने स्मेल करते हुए कहा, सुगंध भी इतनी अच्छी आ रही है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सम्राट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने फ़ोन में देखने लगा। हेड चेयर पे कौशल्या बैठी हुई थी और
राधा जी को आवाज देते हुए बोली, ए राधा, चल जल्दी नाश्ता ला। राधा और अवनी साथ में नाश्ता लेके आलू का पराठा, मेथी का पराठा और गोभी का पराठा बनाया था। उसके बाद उसने ब्रेड पकौड़ा, पोहा, उपमा और डोसा बनाया था। और राधा के कहने पर उसने मूंग और गाजर का हलवा भी बनाया था, क्योंकि मीठे के बिना रस्म अधूरी थी। कौशल्या जी ने सारे खाने को देखा और कहा, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब देखते हैं बनाया कैसा है। अवनी एक तक नाश्ते को देख रही थी और फिर सभी लोगों की तरफ देखते हुए मन में बोली, पता नहीं आज पहली बार बनाई हूँ, सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वैसे आंटी ने मुझे अच्छे अच्छे आइटम बनाना सिखा दिया। सभी लोग अपने अपने प्लेट की तरफ देखने लगे तो राधा जी ने अवनी को इशारा करते हुए कहा, सर्व करो। अवनी को सर्व करने भी नहीं आता था, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी अपने खुद खाना लेकर नहीं खाया था। इसलिए वो अपने आईब्रोज काटे हुए राधा जी से पूछी, क्या? राधा जी ने कहा, सबको दो। तो अवनी ने हाँ में सर हिला दिया और सबको नाश्ता देने लगी, पर वो दे नहीं पा रही थी। इसलिए राधा आगे बढ़ी और सभी को नाश्ता देने लगी और अवनी को इशारा करते हुए बोली, तुम सम्राट को दे दो, मैं बाकी सभी लोगों को दे देती हूँ। तो अवनी ने हाँ में सर हिला दिया। वही रिद्धि ये सब देख रही थी। तो विक्रांत ने रिद्धि को कहा, तुम भी बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। तो राधा जी ने रिद्धि को देखते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा बैठ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो, तुम तो इस घर की मेहमान हो। रिद्धि ने हाँ में सर हिलाया और वो भी चेयर पे बैठ गई। विक्रांत उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और रिद्धि को विक्रांत को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। उसकी रात की गई हरकतें याद आ रही थी। वही सम्राट अवनी को देख रहा था। अवनी उसे नाश्ता देने लगी, लेकिन सम्राट को गोभी का पराठा पसंद नहीं था, इसलिए जानबूझकर अवनी ने उसे गोभी का पराठा ही दिया। तो राधा जी ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बेटा, सम्राट गोभी का पराठा नहीं खाता। उसने इतना ही कहा था कि सम्राट ने अपनी माँ की तरफ हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, मैं यही खाऊंगा। अवनी को मन ही मन खुशी हो रही थी कि सम्राट वही खाएगा जिससे उसे एलर्जी है। उसके बाद अवनी ने उसे ब्रेड पकौड़ा भी दिया, जिसमें उसने खूब भर भर के मिर्ची डाली हुई थी। जैसे ही अवनी सम्राट को ब्रेड पकौड़ा देने गई, सम्राट ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, मैं सिर्फ पराठा ही खाऊंगा। अवनी ने बड़े ही प्यार से कहा, लीजिए ना सम्राट जी, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। सम्राट ने जैसे ही अवनी की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनी, वो उसे देखने लगा और मन में बोला, कहीं इसकी कोई खुरापात तो नहीं है जो ये इतने प्यार से मुझे खिला रही है। पर अवनी ने दूसरे पल ही जल्दी से ब्रेड पकौड़ा उसके प्लेट में रख दिया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। सम्राट ने एक नज़र अवनी को देखा, उसके बाद ब्रेड पकौड़े को देखा और फिर मन में सोचते हुए बोला, जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वो चुपचाप पराठा खाने लगा। अवनी मन में सोचते हुए बोली, खाओ खाओ, बहुत मजा आएगा जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, नाक से पानी निकलेगा और मुंह से भी। इतना सोचते हुए वो मन ही मन खुश हो रही थी। सम्राट उसके आते जाते एक्सप्रेशन को देख रहा था। वो मन में बोला, इस लड़की ने जरूर कोई खुरापात किया है, इसलिए ये इतनी खुश हो रही है। इतना कहते कहते जैसे ही सम्राट ने पराठे का और भी बाइट लिया, उसे तीखा लगने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सारा पराठा खा लिया। उसके बाद वो जैसे उठने गया, अवनी ने कहा, सम्राट जी, मैंने बहुत प्यार से बनाया, खाइए ना ब्रेड पकौड़ा। सम्राट उठते उठते वापस बैठ गया और वो ब्रेड पकौड़ा खाने लगा। ब्रेड पकौड़ा में इतनी ज़्यादा मिर्ची थी कि सम्राट की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि सम्राट को तीखा खाने की आदत नहीं था। इसलिए वो चिल्लाते हुए बोला, माँ पानी दो, बहुत तीखा है ये सुनते ही राधा जी जल्दी से उसके सामने पानी लेकर गई और बोली, ये लो बेटा, पी लो। पर तीखा तो था नहीं। तभी सब लोगों ने ब्रेड पकौड़ा खाया और घूरकर सम्राट को देखते हुए बोला, अरे ये तीखा बिल्कुल नहीं है। शिवांश हंसने लगा और बोला, क्या भाई, आप भी थोड़ी सी तीखी मिर्ची आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सम्राट को शिवांश को देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप, तुमसे मैंने ज्ञान नहीं मांगा है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। वो जल्दी जल्दी 2-3 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद गुस्से में वहां से जाने लगा। तो अवनी ने उसे देखते हुए कहा, अरे सम्राट जी, आपने मीठा तो खाया ही नहीं। सम्राट गुस्से में पलटा और उसे देखते हुए बोला, मेरा हो गया, मीठा मेरी तरफ से तुम खा लेना। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया। सभी लोग सम्राट को जाते हुए देख रहे थे। तभी कौशल्या ने सभी को देखते हुए कहा,
बहुरानी ने खाना तो अच्छा बनाया है, अब ये सम्राट को क्या हो गया, हमने तो कुछ समझ में नहीं आता। इतना कहकर उन्होंने अपनी कमर के साइड से पोटली निकाली और उसमें से एक सोने की चैन निकालते हुए अवनी को अपने पास बुलाया। अवनी राधा जी को देखी तो राधा जी ने आंखों से इशारा किया, तो अवनी चुपचाप कौशल्या के पास चली गई। तो कौशल्या ने उसे एक सोने की चैन देते हुए कहा, ले बहुरिया, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए ये तुझे दे रही हूँ, और हाँ, इसके बाद मेरे कमरे में आना। जानकी जो वहीं खड़ी थी, उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सोने की चैन कभी नहीं मिली थी। उसे उसकी इस रस्म पे सिर्फ पैसे मिले थे, जिसे देखते उसे गुस्सा आ रहा था। वो जलन में अपने मन में बोली, देखो इसे कैसे चैन गिफ्ट किया जा रहा है, और मुझे मुझे 500 रुपये थमा दिए थे। और मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। वो ये मन में सोचते हुए गुस्से में अवनी को घूर रही थी और मन में सोचते हुए बोली, काश मेरी छवि आई होती तो ये चैन उसे मिलता। तभी रुद्र प्रताप ने भी अवनी को बुलाया और उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट बाद में मिल जाएगा, अभी मैं आज लेकर नहीं आए। इतना कहकर रुद्र प्रताप ने उसके सर को सहला दिया। राम प्रताप और लक्ष्मण प्रताप ने उसे कुछ पैसे दिए। सभी लोगों ने पैसे दिए और आशीर्वाद दिया, जिसे देख देख कर जानकी को गुस्सा आ रहा था। कौशल्या खाना खाकर वहां से चली गई। तभी श्रीवांश अवनी को देखते हुए कहा, वाह भाभी, क्या नाश्ता बनाया था आपने, पता नहीं ये भाई को क्या हुआ है जो हमेशा सड़े हुए मुंह बनाए रहते हैं। ये सुनते ही अवनी हंसने लगी। अवनी हंसते हुए बोली, वैसे तुम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। शिवांश ने कॉलर टाइट करते हुए कहा, वो तो है, मुझे नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा, भाई मेरे ही है ना। इतना कहकर वो हंसने लगा। तो अवनी ने उसे देखते हुए कहा, पर ऐसा लगता नहीं है, वो कितने खड़ूस हैं और तुम कितनी कूल हो। ये सुनते ही शिवांश और खुश हो गया। नियति, वंदना और शालिनी अवनी को देखते हुए बोली, भाभी आप बहुत अच्छी हो, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। ये सुनकर अवनी मुस्कुराने लगी। तभी वंदना को किसी का कॉल आया और वो कॉल पिक करते हुए बाहर की तरफ चली गई और नियति भी वहां से चली गई। सम्राट गुस्से में अपने कमरे में घूम रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो अवनी का वेट कर रहा था कि वो कब ऊपर आए और वो कब उसे सबक सिखाए, लेकिन काफी देर हो गई थी पर अवनी अभी तक आई नहीं थी। इसलिए उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने टेबल से एक फ्लावर पॉट उठाकर नीचे जोर से पटक दिया और फिर अपने कमरे से बाहर आते हुए ऊपर से नीचे झांकते हुए बोला, अवनी ऊपर आओ, मुझे काम है। अवनी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, सम्राट जी, दादी ने अपने कमरे में बुलाया है मुझे, तो मैं अभी वहां जा रही हूँ। मैंने कहा ना तुम ऊपर आओ, तो बस आओ। इतना कहकर वो वापस अपने रूम में चला गया। श्रीवांश ने जैसे ही सम्राट की ये बात सुनी, मुस्कुराता हुआ बोला, भाभी जाओ, नहीं तो फिर भाई का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ आके आपको उठाकर लेकर न चले जाएं। ये सुनते ही अवनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वो शिवांश को डांटते हुए बोली, तुम पागल हो क्या, कहाँ क्या कह रहे हो, मैं जाती हूँ। शिवांश ने हाँ में सर हिला दिया और अवनी सम्राट के कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही वो सम्राट के कमरे में के पास पहुंची, वैसे ही किसी ने दरवाजा ओपन करके उसकी कलाई पकड़ के उसे जल्दी से खींच के अंदर ले लिया और दरवाजे से सटाते हुए उसे गुस्से में किस करने लगा। वो उसके होठों को किस और बाइट कर रहा था, जिससे अवनी के होठों में दर्द हो रहा था। अवनी ने सम्राट को धक्का देते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है ना। सम्राट ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, और जो तुमने मुझे खिलाया इतना तीखा मिर्ची वाला खाना, उसका क्या कहोगी। अब मुझे कुछ मीठा चाहिए और मैं ऐसे ही अपने आप को शांत करूंगा। इतना कहते हुए सम्राट वापस अवनी के होठों को चबाने लगा और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे सम्राट उसके होठों को सक करके बाइट कर रहा था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे किस करने लगा। अवनी भी उसके किस में बहकने लगी थी। फिर अचानक ही उसे ख्याल आया तो उसने जल्दी से सम्राट को अपने से दूर करते हुए कहा, प्लीज सम्राट जी, दूर रहिए मुझसे, ये सब मत क्या कीजिए, मुझे नहीं पसंद है। और सम्राट ने अवनी को वापस दरवाजे से सटाते हुए कहा, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे तो पसंद है ना। इतना कहकर वो अवनी के गर्दन पे किस करने लगा। अवनी परेशान होते हुए बोली, प्लीज सम्राट जी, दूर रहिए। इतना कहकर उसने जोर से सम्राट को धक्का दिया, जिससे सम्राट 2 कदम पीछे हो गया और गुस्से में अवनी को घूरते हुए बोला, तुम्हारा पनिशमेंट अभी बाकी है, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में डोर ओपन किया और बाहर चला गया। अवनी सम्राट को जाते हुए देख रही थी और मन में सोचते हुए बोली, ये अब क्या करने वाला है मेरे साथ। ओ गॉड, रिद्धि जल्दी कुछ कर, मुझे यहाँ से निकलना है। इतना कहकर वो
अपने बेड पर जाकर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो फ़ोन है। वो उसके चेहरे पर एक स्माइल बिखर गई और वो जल्दी से अपना फ़ोन लेकर किसी को मैसेज करने लगी। आखिर अवनी ने किसे मैसेज किया है? क्या पनिशमेंट देने वाला है सम्राट अवनी को? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।